नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 6 के लिए विज्ञान का पेपर। इससे पहले दोस्तों हमने गणित का और हिंदी का पेपर है, दोनों आपको बता दिया है। आप उन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाके पढ़ लेना। चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूँ कि इस बार जो आपकी परीक्षाएँ हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, वो 70 नंबर का जो पेपर है वो आपका आने वाला है। ठीक है, यानी कि 70 नंबर का पेपर के आधार पे आपको परीक्षाएं देनी है। तो चलिए अपन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पूरा पेपर। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कौन सी वस्तु है वह चमकीली है। यहाँ पे 4 वस्तुओं का नाम आपको दिया गया है, लकड़ी, चौक पाउडर, केरोसिन और सोना। तो इनमें से चमकीली वस्तु है वो कौन सी है वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रेशम का रेशा किससे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, रेशम कीट से करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे डी लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति में वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है क्या कहलाती है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको आर पार देख सकते हैं, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसमेट वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, पादप अपना भोजन स्वयं किसकी क्रिया के द्वारा करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा बड़े क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 3 प्राकृतिक वस्तुएं के नाम हैं वो आपको लिखने हैं। कोई भी 3 प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति से मिली है, जैसे कि आप लिख सकते हैं लकड़ी, फल, फूल वगैरह इत्यादि। सूती कपड़ों की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। सजीव और निर्जीव में आपको अंतर बताना है। तो आप बता सकते हैं, सजीव वे होते हैं जो कि श्वसन लेते हैं, ठीक है, यानी कि सांस लेते हैं, जैसे हम लेते हैं तो वो सजीव होंगे। और जिनमें किसी प्रकार की श्वास की क्रिया नहीं होती वो निर्जीव होते हैं। दूसरा सजीव आप वे भी लिख सकते हैं जो कि चलते फिरते वगैरह हैं, ठीक है, ये या उनमें वृद्धि होती है। निर्जीव जैसे कि पत्थर है, पत्थर मान लीजिए कि ये पत्थर पड़ा है आपका, तो ये हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है, छोटा है छोटा रहेगा, बड़ा है बड़ा है, वो एक जगह ही रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, जबकि सजीव में होती है। आगे देखिए यहाँ पे, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। सर्वहारी का मतलब हो गया जो सभी प्रकार की चीज़ें खा सकता है। अब जैसे कि हम बात करें कौन सी चीज़ ऐसी है जो सभी चीज़ खा सकते हैं, तो जिसमें आप देख सकते थे कि जो फल फूल भी खाता हो, ठीक है, और मांस वगैरह भी खा लेता हो, तो ऐसी चीज़ें आपको देखना है, उनका नाम लिखना है। जैसे कि कौवा की बात करें अपन, तो कौवा दोस्तों आप उसको रोटी खिलाएंगे वो खा जाएगा, या फिर मांस भी खा जाता है वो कई बार, ठीक है, फल भी खा जाता है वो, ठीक है, इस प्रकार से। अचुंबकीय वस्तु किसे कहते हैं। अचुंबकीय वस्तु का मतलब वो हो गया दोस्तों कि वह किसी लोहे या चुंबक को आकर्षण करने वाली चीज़ को आकर्षित नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम की बात करूँ तो मान लीजिए कि इस प्रकार का आपका चुंबक का डायग्राम होता है। ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे आपने रख दी, ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे एस पोल है और इसका एन पोल है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, अगर सेम पोल होते हैं, यहाँ पे मान लो एन पोल है और इधर भी एन है, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो चुंबक आप लेना, आप देखना एक साइड में तो वो चिपक जाएगी और एक साइड में एक दूसरे को धक्का देगी। तो वो धक्का देने वाली कंडीशन ये होगी कि दोनों पोल अगर सेम है तो वो एक दूसरे को धक्का देगी। अगर एक तरफ एस पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आयु के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। प्रयोग द्वारा ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएं आपको स्पष्ट करनी है। अब आप बता सकते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठोस वो होता है दोस्तों जो कि जैसे कि मैं बात करूँ ठोस, मान लीजिए कि ये सोना है, ये सोने की आपकी क्या है, एक सिल्ली है, तो ठोस अवस्था में हो गई, ठीक है। अब द्रव की बात करूँ तो आपने इसको क्या किया, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका जो गलनांक पॉइंट होगा, उस पर आप इसको गलाएंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गल के और द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। गैस की बात करेंगे, गैस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ भी चीज़ ऐसी, मान लीजिए मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती मान लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये मोमबत्ती हमने जलाई यहाँ पे, ठीक है, तो मोमबत्ती से जो मोम निकलेगी तो उससे गैसें निकलेगी, ठीक है, जो भी गैस उसमें विद्यमान है वो निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, गैस की फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, खाद्य विषाक्तता क्या है। खाद्य विषाक्तता का मतलब क्या हो गया, विषाक्त का मतलब क्या हो गया, जहरीली वगैरह चीज़ें, इस प्रकार से आप लिखेंगे। पत्ती का नामांकित चित्र है वो आपको बनाना है।
अब पत्ती का नामांकित चित्र है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन सिंपल इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ये पत्ती का चित्र बना दिया अपन ने, ठीक है। इसमें अपन ये रंध्र वगैरह लगा दी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखिए, जब आप झूला झूलते हैं तो झूला किस प्रकार की गति करता है। तो झूला है दोस्तों वह एक प्रकार की दोलन गति करता है, ठीक है। किस प्रकार की दोलन। मान लीजिए कि दोस्तों आप ये पूरा झूला है, मैं मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका झूला है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें झूले में कुछ इस प्रकार से लगा रखा है, एक बार में ये झूला है आपका, ठीक है। यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इसमें बैठे, ठीक है। अब जैसे इसमें कोई बैठेगा आदमी, ठीक है, और इसमें दोलन करेगा आगे पीछे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं दोलन गति। यानी कि कोई चीज़ कोई पेंडुलम अपन इस प्रकार से लटका देते हैं, फिर इसको अपन ऐसे हिलाते हैं तो वो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, उसको बोलते हैं पेंडुलम गति। यहाँ पे देखिए मशीन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो मशीन दोस्तों अलग अलग होती है, आपने जिस हिसाब से पढ़ा है आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जंतु से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्री का वर्णन करें। अब जंतु के द्वारा क्या क्या भोजन सामग्री प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कि दोस्तों हम बात करते हैं भैंस की, ठीक है, गाय की, ठीक है, और बकरी की। मान लीजिए इनसे हमें क्या क्या मिलता है। देखिए इनसे हमसे सबसे पहले तो मिलता है हमें दूध, ठीक है। दूध के अलावा हमें इनसे मिलता है मांस, ये मांस वगैरह खाते हैं तो वो भी हमें मिलता है। तो दूध मिलता है, मांस मिलता है। अब बकरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन सी भोजन सामग्री। तो भोजन में तो दोस्तों दूध मांस दो ही प्रकार का आएगा, तीसरा कोई आएगा नहीं। तीसरे की अगर बात करें तो फिर वो हो जाता है ऊन वगैरह, जो अलग हो गया, खाने की थोड़ी वो। चलिए आगे बात करते हैं। भेड़ के बालों से ऊन का बनाने का प्रक्रिया कैसे है। देखिए भेड़ आपने देखी होगी, तो ठीक है, जो भेड़ होती है उसके बालों से ऊन किस प्रकार से हम बनाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, हमारे देश में रेशम का धागा किन राज्यों से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे प्रश्न आपको बता दिए जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और आपको अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना है। बाकी आप कमेंट मुझे कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और किसी वीडियो में कर देना आप, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आपके बंद रहेंगे, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो क्या है, चाइल्ड कंटेंट है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।